Good morning, students. We will start the practice of voice with our different type of sentences with different tenses. ठीक है ना। अब हम सबसे पहले अपना प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम। We play फुटबॉल। भाई हम फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है ना। इसमें कैसे चेंज करें? सबसे पहले तरीका देखो आप, इसमें चेंज कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमें अपने माइंड में रखना है कि भाई वॉइस के रूल आपको क्या बताए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, टेंस विल नॉट चेंज, और बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट कौन होता है? हु इज इन द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट के जो इफेक्ट में, प्रभाव में जो रहता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पड़े, वो हमारा ऑब्जेक्ट। और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे वर्ब। ठीक है ना। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ? खेलने का। तो वर्ब, अब ये हमने देख लिया कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। अगर वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म पे ले आ रही है तो कौन सा टेंस है हमारा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट फुटबॉल। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब इसका बनाएंगे तो देखिए इज एमआर में से लगेगा यहाँ। तो अब ये देखिए फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन बदल जाएगी एक्टिव से पैसिव में जाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपको बताया भी था टेबल के थ्रू। तो अब आप क्या करेंगे? फुटबॉल जो है उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेड। बाय वी का क्या हो जाएगा? अस। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। अगर मान लो आपका दे रखा है उन्होंने कि वो इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज शी राइट ए लेटर, क्या वो लेटर लिखती है? अब इसमें आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने, ये वर्ब है। अब यहाँ से टेंस को कहिए कि भाई डज के साथ जब आई, डज आगे आया है हमारा इंटरोगेटिव में, तो हमारी डू डज कब आते हैं हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में? डू डज आगे आए तो उसमें क्या होता है हमारा? होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पर उसकी फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरोगेटिव। टेंस तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन इसकी फॉर्म क्या है? ये इंटरोगेटिव। तो हम क्या करेंगे? अगर आप मान लो ये ना होता तो क्या होता है यहाँ? शी राइट्स ए लेटर, ठीक है ना। क्या बनाते? ए लेटर इज रिटन, इज यहां लगा दो और रिटन यहां बाय हर, ठीक है ना। इज ए लेटर रिटन बाय हर। देखो सीधी सी बात है, आगे हेल्पिंग वर्ब आई और हमारा इंटरोगेटिव बना। या तो आप सीधा लगा दो, नहीं तो आप क्या करो, इसको सिंपल बना के देख लो। शी राइट्स ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन आना था, इज आगे लगा दे उठा के, रिटन बाय हर, और फिर सिंपल चल पड़ेगा हमारा। फिर मतलब क्या है कि ये एक आसान तरीका है कि गलती ना हो, मिस्टेक से बचने के लिए सिंपल बनाइए और फिर उसको आगे लगाइए, ये आपको पता ही है। लेकिन ध्यान रखिए कि भाई इंटरोगेटिव बनाना है, इसको हमें इस बात को छोड़ना नहीं है। अगर WHO वाला आ जाए, हु वाला, हु का क्या होता है? हमने रूल आपको भेजा था कि भाई आपको बताया था कि हु किस में चेंज हो जाता है? बाय हुम में। अब यहाँ है हु टीचेज यू इंग्लिश, भाई आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? देखिए अब एक बात ना, आप सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जाती है, बात वही है, लेकिन बताने का तरीका हो गया। यहाँ हमारे ऊपर जोर था कि हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है ना, उसके ऊपर जोर पड़ गया, ठीक है ना। जहाँ पहले सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो वो एक्टिव वॉइस, और जिसमें एक्शन जो काम इंपॉर्टेंट हो वो पैसिव। अब इसमें देखिए आप, हु किस में बदल जाएगा? बाय होम, ठीक है ना। आपने हु को बाय होम में बदल दिया। टीचेज यू इंग्लिश। अब आप इसमें ये देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। इसको हु टीचेज यू इंग्लिश हो गया ये आपका। बाय होम। अब ये देखिए आपका ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में यू के साथ क्या लगता है, इज MR में से आर। बाय होम आर यू टीच का क्या हो जाएगा, टॉट इंग्लिश। अब आर यू क्यों लगाया भाई हमने, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन, ठीक है ना, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही हमें रखना है। तो ये तो क्या था, बाय होम, तो यहाँ क्या बनाया कि जो हमारा एजेंट होता है बाय, वो लगता ही है कि भाई ये किसके द्वारा हो रहा है, कौन पढ़ाता है, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो वो जो किसके द्वारा था, जो एक एजेंट था, वो हमारा आगे आ गया। क्यों आया, क्योंकि ग्रामर में रूल है कि हु जो है वो आगे है तो वो बाय होम में चेंज हो जाएगा, जहाँ है वहीं की वहीं, ठीक है ना, हम उसको आगे पीछे नहीं लेके आएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल है। फिर आप अपना बना लीजिए, यू टीचेस इंग्लिश आर यू टॉट इंग्लिश, सीधा ऐसे ही बना। अगर मान लो आपका सेंटेंस होता यू टीचेस इंग्लिश यू आर टॉट इंग्लिश, अगर आ गया टीचेस यू इंग्लिश आर यू टॉट इंग्लिश, ये सिंपल हो गया आपका, जैसे हम बनाते हैं सिंपल वे में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका, आई हैव रिसीव्ड हर लेटर, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया, आई हैव रिसीव्ड हर लेटर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। अब टेंस पहचान कीजिए। अब टेंस यहाँ सिर्फ वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब मतलब क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है, नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। हर लेटर, अब इसमें ये देखिए हर लेटर जो दे रखा है इन्होंने, ये कई बार हमारे क्या होते हैं, हम आगे करेंगे कि एक तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें देखो, एक बार पढ़ के देखो, आई हैव रिसीव्ड हर लेटर, मैंने उसका लेटर प्राप्त किया, उसका लेटर मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। जब आप उसको बोलेंगे घुमा के तो क्या बोलोगे, पूरा उसका लेटर। तो यहाँ क्या है, वो हर लेटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे लिए ये हर लेटर। अब हर लेटर के साथ आप क्या लगाओगे, हैज हैव में से देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। भाई अब आपको ये देखना है हर लेटर के साथ हैज लगेगा या हैव, हमें ये देखना, ऊपर है तो ऊपर का रखना है। हमें क्या देखना है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या डिमांड कर रहा है। तो हर लेटर के साथ हमने क्या लगा दिया, हर लेटर हैज, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं ये कि भाई हैज हैव के साथ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमने क्या लगा दी, बीन, बी वाज और बीन। बीन क्या है हमारी, बी की थर्ड फॉर्म। क्योंकि देखो ये जो है रिसीव्ड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ना कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हैं इसको। हर लेटर हैज बीन, या ये लगा लीजिए कि भाई एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो हैज बीन हैव बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हर लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय, आई किस में बदल जाएगा, मी में, ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब आ गया हर लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय मी, ठीक है ना। हैज बीन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और बाय मी। अब आप अगला देखिए, he killed a snake, he killed a snake, ठीक है ना। अब he killed a snake, इसमें देखिए सब्जेक्ट स्नेक, भाई देखो एक सांप मारा है उसने, ठीक है ना, अ स्नेक, यहाँ एक सांप को मारा है, तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट हमारा। किल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, सीधी पास्ट इंडेफिनेट में। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, अ स्नेक, अब क्या आएगा पास्ट इंडेफिनेट में, वाज या वर। अब स्नेक के साथ क्या आएगा, वाज, अ स्नेक वाज, फिर वही किल्ड बाय हिम। देखो फॉर्मेशन जो तरीका है वही चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, टेंस बदलना ही नहीं, हमें बस थोड़ा सा तरीका लगाना है कि टेंस तो बदलना ही नहीं, ठीक है ना।
टेंस हमने बदलना ही नहीं, ऊपर भी पास्ट इंडेफिनेट था, वाज प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे तो भी पास्ट इंडेफिनेट ही रहेगा। ये क्या था, सिंपल टेंस की फॉर्मेशन थी, ये क्या है, पैसिव टेंस की फॉर्मेशन है। ये आपको टेबल भेज रखी है, हमने बता रखी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार मतलब क्या है कि बेसिक आइडिया आपने पकड़ लिया तो सारे ही सोल्व हो जाएंगे। फिर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हम अलग से बता देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आई हेल्प द ओल्ड लेडी, एक और सेंटेंस देखिए, आई हेल्प द ओल्ड लेडी। अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, द ओल्ड लेडी, ठीक है ना। द ओल्ड लेडी वो एक बुजुर्ग औरत, क्योंकि एक किसी खास औरत को उसने हेल्प की है, सभी लेडी, ओल्ड लेडी को नहीं की उसने, द ओल्ड लेडी कोई है एक खास जिसकी उसने मदद की है, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, द ओल्ड लेडी वो जो बुजुर्ग औरत थी, वाज, ठीक है ना, हेल्प्ड बाय मी, वाज हेल्प मतलब उसकी मदद की गई, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपने कुछ सेंटेंसेस किए, कुछ आइडिया शायद आपको लग गया होगा, कुछ समझ में बेटा आया होगा। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी, फिर उसको आपको करना है, जितना आप करेंगे आपको समझ में आएगा। अगर कुछ दिक्कत आए यू कैन आस्क बाय योर मैसेज। थैंक यू।